जय श्री कृष्णा प्रिय भक्तों, आइए आज शुरू करते हैं गीता का तीसरा अध्याय। गीता के तीसरे अध्याय का पहला श्लोक। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको ज्ञान का मार्ग कर्म से श्रेष्ठ लगता है तो फिर हे केशव, आप मुझे इस कठिन और भयंकर कर्म में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं। यही भ्रम दूर करने के लिए वह श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं। दूसरा श्लोक। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कभी ज्ञान को श्रेष्ठ बताते हैं, कभी कर्म को। आपके इन मिले जुले वचनों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। कृपया करके स्पष्ट रूप से बताइए कि कौन सा एक मार्ग निश्चित रूप से मेरे लिए कल्याणकारी होगा। तीसरा श्लोक। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में मैंने पहले दो प्रकार की साधना बताई है। ज्ञान योग जो चिंतन करने वालों के लिए है, और कर्म योग जो कर्म करने वालों के लिए है। चौथा श्लोक। मनुष्य केवल कर्म न करने से कर्मों के फल से मुक्त नहीं हो सकता, और न ही केवल कर्मों का त्याग कर देने से ही सच्ची सफलता या आत्मिक पूर्णता प्राप्त कर सकता है। पांचवा श्लोक। कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि सब लोग अपनी प्रकृति के अनुसार यानी जन्म से मिले स्वभाव और गुणों के वश होकर स्वतः ही किसी न किसी कार्य में लगे रहते हैं। अर्थात हर इंसान चाहे वह कुछ करना चाहे या न चाहे, प्रकृति उसे किसी न किसी कर्म में लगाती ही है, इसलिए कर्म से भागना संभव नहीं। छठा श्लोक। जो व्यक्ति बाहर से अपनी कर्मेंद्रियों को रोक लेता है, यानी कोई काम करता हुआ नहीं दिखता, पर भीतर मन में इच्छाओं और विषय भोगों का विचार करता रहता है, वह वास्तव में कपटी व मिथ्याचारी कहलाता है, क्योंकि उसका संयम केवल बाहर का है, अंदर से वह अभी भी इच्छाओं से बंधा हुआ है। सातवां श्लोक। परंतु हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को मन से नियंत्रित करके आसक्ति रहित होकर कर्मेंद्रियों से अपना कर्तव्य कर्म करता है, वही वास्तव में श्रेष्ठ और सच्चा योगी कहलाता है। आठवां श्लोक। हे अर्जुन, तू अपने निर्धारित कर्तव्य कर्म को नित्य करता रहे, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है, और यदि तू कर्म नहीं करेगा तो तेरे शरीर का पालन पोषण भी नहीं हो सकेगा। अर्थात मनुष्य को अपने कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए। कर्म ही जीवन का आधार है। बिना कर्म के न तो जीवन चलता है और न ही आत्मिक उन्नति होती है। नवां श्लोक। यज्ञ के निमित्त किए गए कर्मों को छोड़कर बाकी सब कर्म मनुष्य को बांधते हैं, यानी किसी ऊंचे उद्देश्य या ईश्वर की प्रसन्नता के लिए किया जाए तो वह यज्ञ के निमित्त कर्म कहलाता है। इसलिए हे कौन्तेय, तू आसक्ति को त्याग कर केवल यज्ञ के लिए ही अपना कर्तव्य कर्म पूर्ण निष्ठा के साथ कर। 10वां श्लोक। सृष्टि के आरंभ में प्रजापति ब्रह्मा जी ने मनुष्यों को यज्ञ के साथ उत्पन्न किया और कहा, तुम लोग इस यज्ञ भाव से कर्म करते रहो, इससे तुम्हारी उन्नति और कल्याण होगा, क्योंकि यह यज्ञ तुम्हें सब प्रकार की आवश्यकताएं और इच्छित फल प्रदान करेगा। 11वां श्लोक। तुम लोग यज्ञ के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करो, और वे देवता भी तुम्हें आवश्यक वस्तुएं प्रदान करके संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे की सहायता करते हुए तुम लोग जीवन में श्रेष्ठ कल्याण और सुख को प्राप्त कर सकोगे। 12वां श्लोक। जो देवता यज्ञ के द्वारा प्रसन्न किए जाते हैं, वे मनुष्य को आवश्यक सुख सुविधाएं और भोग प्रदान करते हैं, परंतु जो व्यक्ति उन देवताओं द्वारा दी गई वस्तुओं का उपयोग करके भी उनका या समाज का प्रतिदान नहीं करता, वह वास्तव में चोरी करने वाला माना जाता है। भगवान कहते हैं, जब तुम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हो
तो प्रकृति तुम्हें आवश्यक साधन देती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति केवल लेता है और लौटाता नहीं है, न कृतज्ञता दिखाता है, न दूसरों के हित में कुछ करता है, तो वह आध्यात्मिक दृष्टि से चोर कहलाता है। 13वां श्लोक। जो सज्जन पुरुष यज्ञ के अवशेष अर्थात निस्वार्थ भाव से किए गए कर्मों का फल ग्रहण करते हैं, वे अपने सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए ही पकाते और खाते हैं, वे वास्तव में पाप ही भोगते हैं। 14वां श्लोक। भगवान कहते हैं, संसार का सारा जीवन एक क्रम में बंधा है। कर्म से यज्ञ होता है, यज्ञ से वर्षा होती है, और वर्षा से अन्न होता है, और अन्न से सब जीवों का जीवन चलता है। इसलिए निस्वार्थ कर्म करना ही इस जगत की नींव है। 15वां श्लोक। भगवान कहते हैं कि कर्म की व्यवस्था वेदों से उत्पन्न हुई है और वेद स्वयं परमेश्वर से निकले हैं। इसलिए जो व्यक्ति यज्ञ भाव से अपना कर्तव्य करता है, वह वास्तव में परमात्मा की इच्छा के अनुसार कर्म कर रहा होता है। 16वां श्लोक। भगवान कहते हैं, यह संसार एक क्रम में चलता है। कर्म से यज्ञ, यज्ञ से वर्षा, वर्षा से अन्न, और अन्न से जीवन। जो व्यक्ति इस चक्र को तोड़ देता है और केवल अपने सुख के लिए जीता है और केवल इंद्रियों की सुख साधना में लिप्त रहता है, वह व्यर्थ जीवन जीता है और पापमय होता है। 17वां श्लोक। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति आत्मज्ञान में स्थित है, आत्मा में ही आनंदित रहता है, वह अपने भीतर ही संतुष्ट और तृप्त है। उसके लिए कोई कर्म करना शेष नहीं रहता। 18वां श्लोक। जो महापुरुष कर्म में लगे रहते हुए भी निष्काम भाव से कार्य करते हैं, उनका न तो किसी काम को करने में कोई निजी प्रयोजन होता है, न ही न करने में। संसार के किसी भी प्राणी के साथ उनका थोड़ा सा भी स्वार्थ संबंध नहीं होता। वे सब कुछ केवल कर्तव्य और लोकहित के लिए करते हैं। 19वां श्लोक। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति रहित होकर अपने कर्तव्य कर्म को सदा निष्ठा पूर्वक करता रहे। जो मनुष्य बिना किसी फल की आसक्ति के कर्म करता है, वह परम अवस्था यानी मोक्ष को प्राप्त करता है। 20वां श्लोक। राजा जनक जैसे महापुरुष ने भी अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए ही पूर्णता प्राप्त की थी। इसलिए हे अर्जुन, तू भी समाज के हित और दूसरों के लिए आदर्श स्थापित करने के उद्देश्य से कर्म कर। श्रेष्ठ पुरुष अपने कर्तव्य निभाते हुए ही संसार के लिए आदर्श बनते हैं। 21वां श्लोक। महान व्यक्ति के कर्म और व्यवहार समाज के लिए आदर्श बनते हैं। वह जो उदाहरण या छवि प्रस्तुत करता है, समस्त मानव समाज उसी के मार्ग का अनुसरण करने लगता है। 22वां श्लोक। हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए ऐसा कोई भी कर्म शेष नहीं है जो मुझे करना चाहिए, और न ही ऐसा कुछ बचा है जिससे मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। फिर भी मैं कर्म करता हूँ ताकि संसार में कर्म की परंपरा बनी रहे। 23वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मैं स्वयं कर्म न करूं तो लोग भी कर्म छोड़ देंगे और धर्म की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, क्योंकि लोग आदर्श पुरुष के कर्मों से ही सीखते हैं। 24वां श्लोक। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो सब लोग अपने कर्मों से विमुख होकर पतन की ओर बढ़ जाएंगे। ऐसी स्थिति में मैं ही अव्यवस्था और संकट का कारण बनूंगा और यह समस्त प्रजा नष्ट हो जाएगी। 25वां श्लोक। हे भारत, जैसे अज्ञानी लोग आसक्ति के साथ कर्म करते हैं, वैसे ही ज्ञानी पुरुष को भी कर्म करना चाहिए, परंतु वह कर्म आसक्ति रहित होकर केवल लोक संग्रह अर्थात सबके कल्याण और सही मार्ग दिखाने के लिए करे। 26वां श्लोक। जो ज्ञानी पुरुष परमात्मा के स्वरूप में स्थिर रहता है, उसे चाहिए कि वह कर्मों में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करें, बल्कि स्वयं शास्त्रों के अनुसार कर्म करता हुआ उन्हें भी उचित मार्ग पर लाकर
वही कर्म करने के लिए प्रेरित करे। 27वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संसार के सभी कार्य प्रकृति के गुणों से संचालित होते हैं, परंतु अज्ञानी व्यक्ति अपने अहंकार में यह मान लेता है कि वह स्वयं सब कुछ कर रहा है। 28वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि सब कर्म प्रकृति के गुणों के अनुसार ही होते हैं, इसलिए वह कर्मों में उलझकर मैं करता हूँ ऐसा नहीं सोचता, बल्कि निष्पक्ष भाव से अपना कार्य करता है। 29वां श्लोक जो लोग प्रकृति के गुणों से मोहित होते हैं, वे उन गुणों द्वारा किए जाने वाले कर्मों में आसक्त हो जाते हैं, लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति संपूर्ण सत्य को जानता है, उसे चाहिए कि वह अज्ञानियों की बुद्धि को विचलित न करे। 30वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने सारे कर्म ईश्वर को समर्पित कर, आशा और ममता से रहित होकर, फल की चिंता और स्वार्थ छोड़कर, संकल्प शोक से मुक्त मन से अपना कर्तव्य युद्ध कर। 31वां श्लोक जो मनुष्य मेरे इस उपदेश का नित्य पालन करते हैं, श्रद्धा और निष्कपट भाव से कर्म करते हैं, वे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। 32वां श्लोक जो मानव मेरे इस मत यानी उपदेश की निंदा करते हैं और इसका पालन नहीं करते, वे अज्ञान से घिरे हुए हैं, ऐसे अचेतन और भ्रमित लोग नष्ट हो जाते हैं। 33वां श्लोक हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ही आचरण करता है, चाहे वह ज्ञानी ही क्यों न हो। सभी प्राणी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चलते हैं, तो फिर हठ से क्या किया जा सकता है। 34वां श्लोक प्रत्येक इंद्रिय के विषय में मनुष्य के भीतर स्वाभाविक रूप से राग और द्वेष की प्रवृत्तियां स्थित रहती हैं, लेकिन मनुष्य को चाहिए कि वह उन दोनों के वश न हो, क्योंकि यही राग और द्वेष उसके मार्ग में सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। 35वां श्लोक अपने स्वधर्म में कुछ दोष होने पर भी वह दूसरों के धर्म से कहीं श्रेष्ठ है। अपने धर्म का पालन करते हुए मर जाना भी उत्तम है, क्योंकि दूसरे के धर्म का अनुसरण करना भय और अनर्थ देने वाला होता है। 36वां श्लोक अर्जुन बोले, हे वार्ष्णे, मनुष्य ऐसा क्यों करता है कि वह न चाहने पर भी पाप कर्म में लग जाता है, मानो किसी बलपूर्वक प्रेरित करने वाले के द्वारा वह ऐसा करवाया जा रहा हो। 37वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण बोले, यही काम और यही क्रोध मनुष्य के भीतर रजोगुण से उत्पन्न होता है, यह बहुत भच्चक और बड़ा पापी है। तुम इसे ही इस संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु जानो। जो मनुष्य इच्छाओं के वश में आ जाता है, तो वही इच्छा जब पूरी नहीं होती तो क्रोध बन जाती है। यही काम और क्रोध मनुष्य के पतन के सबसे बड़े कारण हैं, इसलिए इसे अपना असली दुश्मन समझो। 38वां श्लोक जैसे धुएं से अग्नि ढक जाती है, जैसे दर्पण पर मैल जम जाने से उसका प्रतिबिंब छिप जाता है, और जैसे गर्भ में शिशु आवरण में रहता है, इस प्रकार कामना मनुष्य के ज्ञान को ढक लेती है। 39वां श्लोक हे कुंती पुत्र, इस काम रूपी अग्नि से ज्ञानी पुरुष का ज्ञान ढक जाता है। यह काम मनुष्य का नित्य शत्रु है, जो कभी संतुष्ट नहीं होता और सदा जलती हुई अग्नि के समान है। 40वां श्लोक यह काम इंद्रियों, मन और बुद्धि में निवास करता है। इन्हीं के माध्यम से यह मनुष्य के ज्ञान को ढक कर उसे मुंह में डाल देता है। 41वां श्लोक इसलिए हे भरत श्रेष्ठ, तू पहले इंद्रियों को वश में कर ले और इस काम रूपी पाप को नष्ट कर दे, जो ज्ञान और विज्ञान दोनों को नष्ट कर देता है। 42वां श्लोक इंद्रियां शरीर में श्रेष्ठ कही गई हैं, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से भी श्रेष्ठ है, और आत्मा इन सब से श्रेष्ठ कही गई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमारी इंद्रियां तो शरीर से ऊपर है, क्योंकि वह शरीर को चलाती हैं। मन इंद्रियों से ऊंचा है, क्योंकि वही इंद्रियों को नियंत्रित करता है। बुद्धि मन से ऊंची है, क्योंकि वह सोच समझकर निर्णय लेती है।
परंतु आत्मा इन सबसे सर्वोच्च है। वही शुद्ध, शांत और सदा स्थिर है। जब मनुष्य आत्मा के स्तर पर पहुंचता है तब वह अपने मन और इंद्रियों को पूरी तरह जीत लेता है। 43वां श्लोक। हे महाबाहु, इस प्रकार बुद्धि से भी परे स्थित आत्मा को जानकर बुद्धि द्वारा मन को वश में कर उस काम रूपी कठिन जीतने योग शत्रु को नाश कर दे। गीता का 3रा अध्याय समाप्त हुआ। हम 4थे अध्याय के साथ फिर मिलेंगे प्रिय भक्तों। जय श्री कृष्णा।